चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, अब बकवास मत करना। यहाँ देखो, ओए अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। क्वेश्चन लिखवाया था ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, क्वेश्चन तो लिखवा दिया था, क्वेश्चन लिखवाया ना, दोबारा लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करो, क्वेश्चन लिखा हुआ है ना। बेटा तुम परसों नहीं आई थी, उससे पहले वाली बताई थी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, परसों क्लास ही नहीं हुई थी। निकालो, एक क्वेश्चन लिखवाया था आप लोगों को, जल्दी जल्दी निकालो, लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ, बट लिखो एक्स लिमिटेड। अरे कह रहे लिखा नहीं हुआ, तेरा चाचा का लड़का, तेरे ताऊ जी का लड़का कह रहे लिखा नहीं हुआ, कुछ कहना चाहेगा तो उसके बारे में। एक्स लिमिटेड परचेज, अभी तुमने भी लिखा होगा ना बेटा, परचेज अ मशीन ऑन 1/4/16। भाई तू यहाँ करने का है, पेन तक नहीं है, क्लास डिस्टर्ब कर रहा है तू। आगे बताओ क्वेश्चन में क्या है। इट परचेज अनदर मशीन ऑन 1/7/16। अब लिखने दो यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 लाख। फर्स्ट मशीन is sold on 30/6/18 depreciation is charged at 10% per annum straight line method. अच्छा, ये जो मशीन सोल्ड करी थी ना, इसका सेलिंग प्राइस देना भूल गया, इसका सेलिंग प्राइस लिख लो। इसका सेलिंग प्राइस है 60,000, 60,000 रुपए। आपको बनाना क्या क्या है इसमें, लिखो प्रिपेयर। एक आपको बनाना है मशीन अकाउंट, और एक आपको बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बिना वाला मशीन अकाउंट की प्रोविजन नहीं हो सकता? नहीं, दोनों चीजें साथ आती हैं। तो सर इसमें मशीन अकाउंट बना ले। दूल्हे के बिना सरवाला नहीं आ सकता ना, वो हमारे में होता है, मुसलमानों में नहीं होता। तेरे को नहीं पता इसलिए। चलो देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलो भाई, यहां तक ओके है, तो तुम्हें सरवाला नहीं पता फिर क्या फायदा। चलो भाई कह रहा हूं, चलो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को बनाया था। चलो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलो अब ध्यान से, बिल्कुल आराम से, आपके मन में कुछ, ये क्वेश्चन आपने समझ लिया तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में अक्सर बच्चों को दिक्कत आती है, लेकिन ये बैच अलग है, यहाँ के बच्चे कुछ पढ़ने वाले हैं। प्रोविजन लिख दिया, मैं कहा अच्छी बात है, कुछ मैंने तुम्हारी तारीफ करी है। देखो, किसी भी बैच में सारे बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते भाई, मैं झूठ क्यों बोलूं। मैं कहूँ सारे तुम महान हो, ऐसा नहीं है, कुछ गधे हैं तुम्हारे में। चलो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा। चलो इधर सुनो, अब बिल्कुल आराम से देखो, यही दिक्कत है, यही जिन्होंने ये बातें शुरू करी ना वही है। इधर देखो, तूने शुरू करी, तू बाद में आया इनमें। चलो लिखो मशीन अकाउंट, आराम से, बिल्कुल
फालतू बातें मत करो, बिल्कुल आराम से मेरे साथ साथ ठंडे दिमाग से फॉर्मेट बनाओ। मशीन अकाउंट लिखो, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। बिल्कुल आराम से हौले हौले बनाते रहो, ठंडे दिमाग से, कोई जल्दी नहीं है। फुल संडे का दिन है, फुल अरे एक बच्चा जाएगा पेपर है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, फटाफट से इतना बना दो कि 3 साल का बन जाए। 3 साल का बनाएंगे। चलो भाई, बना लिया मशीन अकाउंट। अगला अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। वो था मशीन अकाउंट। 3 साल का बन जाए, इतनी छोड़नी है। एक पेज लगता है पूरा। ज्यादा छूट जाए लेकिन कम ना हो। टाइम पास मत करो, अकाउंट बना लो फटाफट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। फॉर्मेट सेम होता है, बस कुछ चेंजेस आएंगे, वो आपको सिखाए जाएंगे। चलो जी, फॉर्मेट हमारे बन चुके हैं। हमेशा ना क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसे करो कि भाई इधर आओ, मेरी बात सुनो। हमेशा ना क्वेश्चन को, डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन को ऐसे जरूर पिरो लो। देखो इधर, साल कब पहली मशीन कब खरीदी, यहां लिखो 1/4/16 को। कौन सी खरीदी, M1। कितने की खरीदी, 2 लाख की। कोई दिक्कत? अच्छा मेरी बात सुनो, इधर देखो सामने, 1/4/16 को M1 खरीदी 2 लाख की। पहले ना क्वेश्चन को बाइफरकेट कर लो। साल कब खत्म होगा, 31/3/17। फिर साल कब खत्म होगा, 31/3/18। फिर साल कब खत्म होगा, 31/3। इससे हमारे लिए ना बड़ा आसान हो गया कि हम ये 3 साल का काम कर रहे हैं जी। बीच में कुछ होगा तो हमें पता चल जाएगा। 2 लाख की है, ये हम अपने लिए बनाएंगे, ये पेपर में रेलेवेंट नहीं होती, ये हम अपने लिए बना रहे हैं। हाँ ना बनाओ, ये चीज, ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। मैम ने वो इसलिए बोला ताकि तुम अच्छे से करो। बोलो यहां तक ठीक है। अब मुझे सबसे बताओ, M1 खरीदी 2 लाख की, एक और मशीन खरीदी 1/7/16 की, तो अर्नवी से कहां लिखूं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक, पढ़ती तो हो तुम, बस टेस्ट ही नहीं देती। क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा है, टेस्ट क्यों नहीं दे रही? 3 लाख रुपए आ गया। 1/7/16 को 3 लाख रुपए की क्या खरीदी, M2। ठीक है, पहली मशीन 30/6/2018 को। बच्चों कहां लिखूं, दूसरे साल में, तीसरे साल में? 30/6/18 को बेची तो हिमांशु, कब, कहां लिखूं 30/6/2018? यहां पे 30/6/18 को घटना हुई है, क्या हो गई, मैंने M1 सोल्ड कर दी। M1 ही करी है ना, नहीं, हाँ M1 सोल्ड कर दी, कितने की, 60,000 की। बस, और तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है। लिखो सबसे पहले, पहली मशीन कब खरीदी, 1/4/16 टू बैंक अकाउंट M1 टू, क्या हुआ, बैंक अकाउंट
M2। 2 मशीनें हमने खरीदी। पहली मशीन कितने की है? 2 लाख की। तुम्हारी अपनी हरकतें छोड़ दो, मैं बता रहा हूं। मेरे को भी कॉन्सेंट्रेट है, पूरी क्लास का टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम। सब बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। 3 लाख। पहली मशीन खरीदी M1 और M2, 2 लाख 3 लाख, अभी तक कुछ भी नहीं आया। ये आ गया, इस साल तो यही घटना हुई है, 5 लाख। अब आपको करना क्या है, यहां पे आप 31/3/17 को डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे। यही तो नया चीज सीख रहे हैं हम। यहां पे साल खत्म होगा, हम लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी M1 M2 2 लाख 3 लाख और यहां आ जाएगा 5 लाख। और मशीन अकाउंट का जो 3 साल बनाना था 1 साल का बन चुका है। सर ये क्या चीज कर रहे हो आप? ऐसा है बच्चों, ध्यान से समझना मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूं। आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट वाले क्वेश्चन में वहां पे डेप्रिसिएशन लिखोगे ही नहीं। जब आपने डेप्रिसिएशन का अलग अकाउंट बनाया है तो आप डेप्रिसिएशन भी कहां डालोगे? अलग अकाउंट। हाँ मतलब ये समझो, प्रोविजन हम अलग अकाउंट में डालेंगे। समझ आई मेरी बात? हम अलग अकाउंट में डालेंगे। जैसे एग्जाम्पल ये बच्चा है, अभी इसकी शादी नहीं हुई, तो ये नौना बच्चा है, अपने मम्मी पापा के बीच में सोते हैं, मम्मी मम्मी पापा पापा। जब इसकी शादी हो जाएगी, क्या इसकी बहू भी मम्मी पापा के साथ सोएगी? ये चारों इकट्ठे सोएंगे? अलग सिस्टम, अलग इसका फ्लोर, इसका रूम जो भी है, इसको अलग जगह दे दी जाएगी कि जो भी तुम्हारे मतलब समझ नहीं। तो देखो, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है अलग अकाउंट है, इसमें मिक्स नहीं करना। ये मम्मी पापा के साथ नहीं रहेगा, अभी इसको अलग जगह दे दी जाएगी। आज मेरी बात समझ, तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। चलो तो लिखो, एक काम करो, साल के एंड में लिखो 31। क्या समझे? मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंट में बनेगा। अब बता रहा हूं बेटा, डेप्रिसिएशन अलग अकाउंट में आएगा ना, वही तो समझा रहा हूं मैं। कह रहा हूं सुन, पहले तो डेप्रिसिएशन मशीन अकाउंट में लिख देता था ना, अब इसे अलग अकाउंट में लिखेगा। बाय डेप्रिसिएशन लिखो, बाय डेप्रिसिएशन। चलो देखते हैं कौन बच्चे मुझे सही बताते हैं M1 और M2 का डेप्रिसिएशन। देखते हैं कौन। पहले वाले का कितना है? 20,000, क्योंकि ये पूरे साल का है, ये पहले दिन ही खरीद लिया था। देखते हैं कौन सा बच्चा मुझे M2 का सही बताता है। कौन सा बच्चा मुझे M2 का सही बताता है? भगवान करे उसकी सेटिंग हो जल्दी से। चलो 9 महीने का था, अमाउंट कैलकुलेट करके बताओ। मैंने कहा कौन सा बच्चा डेप्रिसिएशन सही बताता है? M2 का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले बताता है। $22,500 सही आंसर है। तो ये आ गया 42,500। बच्चों समझ में आ गया ये 22,500 कैसे आया? मैं एक बार करके दिखाया था, पेपर में करके नहीं दिखाना। 3 लाख की थी, 10% और जितने महीने में हम सब हुए डिवाइडेड बाय 12, कितना आ गया? 22,500। क्या हो गया? अब हम यहां लिखेंगे 31/3/17 को। अब हम क्या लिखेंगे? 31/3/17 को टू बैलेंस सीडी। क्लोजिंग बैलेंस है, ये साल खत्म हो गया ना बेटा। बीडी तो जब अगले साल से आएगा ना, अभी तो साल शुरू हो रहा। यहाँ पे बैलेंस भी मैं बताता हूँ, यहाँ बैलेंस भी रिवर्स हो गई। वहां पे जब तू मशीन अकाउंट बनाती है, डेबिट में बैलेंस बीडी लिखती है, यहाँ पे रिवर्स हो गया। बीडी उस तरफ आएगा, सीडी इस तरफ आएगा। ये हो गया पहले साल का काम खत्म। पहले साल का काम खत्म हो चुका है।
और बहुत ही आसान था। सर ने ये सिखाया कि बस कुछ नहीं, उठा के बैलेंस बीडी लिख दो। आ जाओ बच्चों, बढ़ते हैं अगले साल की तरफ। 31 अब हम अगले साल ये जो बाय बैलेंस सीडी है 31/3/17 को, ये यहां हो जाएगा 1/4/17 को टू बैलेंस बीडी M1 M2 2 लाख 3 लाख टोटल आ गया 5 लाख। अब ये बात सुनो, इधर सुनो, अभी हम यहां खड़े हैं। यहां क्या इस साल कुछ हुआ? ये तो बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं हुआ इस साल। तो जो बैलेंस बीडी था वही बैलेंस सीडी हो जाएगा 31/3/18 को बाय बैलेंस सीडी M1 M2 2 लाख 3 लाख 5 लाख। और हमारा क्या समझ क्या नहीं आया? मैं तो कुछ लिखा ही नहीं इस साल, कुछ हुआ ही नहीं भाई। जो बीडी था वही सीडी था। हर ट्रांजैक्शन वैसे हम डेप्रिसिएशन लगाते थे, लेकिन डेप्रिसिएशन तो अलग अकाउंट में लगाना है। बच्चों इस साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। अब आ जाओ, आ जाओ, बात को आगे बढ़ाते हैं। बात को लो भाई, लिखो, किसको लिखना है? स्ट्रेट लाइन मेथड है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, इस बार का बैलेंस सीडी अगले साल क्या हो जाएगा? बाय बैलेंस बेटा साल 1/4/17 है, 17 1/4/17 है, सही? 1/4/17 ही तो होगा। 1/4/17 ही तो होगा। मैंने क्या कहा बेटा? अच्छा एक बात समझ, मेरी बात सुन, एक बात सुन। तू, तेरा नाम कुहू है, क्लास में यहाँ पे या फिर अपने स्कूल में कोई ऐसे लड़के या लड़की का नाम बता जिससे तेरी दुश्मनी है। सच नहीं बोल रहा, जल्दी बोल, कोई भी बोल देना। चलो मयंक है। अब एक बात समझ, नहीं लेकिन मयंक से एक्चुअली में दुश्मनी है नहीं ना? ऐसा बंदा बोल जिससे फीलिंग आए। चलो चलो, जिससे भी दुश्मनी है, हम उससे हमेशा उल्टा नहीं चलेंगे क्या? बात को समझना। एक एग्जाम्पल यार, एक बात समझो, जिससे ऐसे समझने के लिए समझो ना, जिससे दुश्मनी है उससे हमेशा ऐसे समझना कि मान लो मेरी किसी बंदे से दुश्मनी है, किसी ने मुझसे बोला चाय पिएगा या कॉफी, सबकी चाय आ रही है, लेकिन हम अपने दुश्मन से बदला लेंगे, कहेंगे मैं तो कॉफी पीऊंगा। समझ में आ रही है मेरी बात? हम अपने दुश्मन के हमेशा अगेंस्ट के रहते हैं ना, जैसे हिमांशु और आर्यन है, तो अब इनकी रिसेंट दुश्मनी हुई है, आगे पीछे बैठे हैं। समझ रहे मेरा? दोनों को एक ही लड़की पसंद आ गई है, लव ट्रायंगल बन गया है। चलो अब आगे सुनना, करना क्या है। बाय बैलेंस, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मशीन अकाउंट है तो बीडी डेबिट में सीडी क्रेडिट में आ रहा है, तो डेप्रिसिएशन मशीन का क्या होता है? दुश्मन होता है। नहीं होता क्या? डेप्रिसिएशन मशीन का दुश्मन नहीं है, वो कम नहीं कर देता हमारी वैल्यू को, तो उसमें बैलेंस बीडी सीडी रिवर्स हो जाते हैं। आई बात समझ? ऐसे समझ लेना यार, सीडी यहां आया तो बीडी आएगा। M1 M2 20 यार, ये तो बैलेंस बीडी में कैरी कर रहा हूं ना, यही वाला। अब मैं फिर से इस साल क्या लगाऊंगा? साल के एंड में। साल कब खत्म होगा? 31/3/18 बाय डेप्रिसिएशन M1 M2। इस बार पूरा लगेगा, इस बार पूरा लगेगा, क्योंकि इस साल ऐसा सिस्टम थोड़ी ना है कि बीच में आ रहा है, इस साल तो पूरे साल ही आएगा ना। 50,000 आ गया, बोलो टोटल आ गया, टोटल आ गया 92,500, 92,500। और यहां लिख देंगे 1/4
ओ सॉरी 31, आप इसका टोटल नहीं करोगे? 31/3/18 को आप लिखोगे बाय बैलेंस CD M1 और M2। M1 का कितना आएगा? ये रहा 20,000 M1 का और 20,000 M1 का, टोटल कितना हुआ? M2 का कितना हुआ? 22,500 और 30,000। ओ इट्स टू इजी, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या दिक्कत है बताओ? सर ये दोनों को प्लस क्यों कर दिया? क्या हो गया मुझे बता। ये 40,000 बैलेंस शीट, ये M1 का टोटल करो, M1 का दोनों का टोटल करो और M2 का भी दोनों का टोटल करो। टोटल करना क्यों है? बेटा ये पहली बार ही आ रहा है ना, एक बार। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर मैं तुमसे पूछूं M1 पर आज तक कितना डेप्रिसिएशन लगा है, तो तुम यही कहोगे ना कि 20 पहले लगा था सर, 20 इस साल लग गया। वो पूरे साल का जब तक अब तक के डेप्रिसिएशन लगा। हाँ समझ गए? आगे बढ़े। आखिरी साल का काम रह गया, बस खत्म। फिर आखिरी साल का काम रह गया है। आ जाओ, अब आ जाओ। आखिरी साल में बच्चों क्या इस साल कोई घटना हुई है बीच में? हाँ, क्या इस साल बीच में कोई घटना दिख रही है? हाँ कुहू, फोन मत चला यार। क्या तुम राघव फोन बंद कर लो यार, दोनों को बोल रहा हूँ यार, बंद करो फोन, बंद करो। सुनो इधर देखो, ये अभी मेन तो पॉइंट अब आ रहा है। 30/6/2018 करो यार, मेरे को भी डिस्टर्ब कर रहे हो, सबको डिस्टर्ब करो। बंद कर लो यार फोन को, बंद कर लो, मान जाओ आराम से। फोन छीन लूंगा फिर मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तो इधर सुनो, 30/6/2018 है। 30/6/2018 को घटना हुई है। क्या घटना हुई है? हमने भाई साहब ये वाली मशीन बेच दी 30/6/2018 को। तो आ जाओ, अब हम पहले तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस BD। पहले तो हम यहां लिखेंगे भाई अपना जो काम कर रहे हैं 1/4/18 को हम लिखेंगे टू बैलेंस BD। कितना आ रहा है? M1 M2 5 लाख। टू बैलेंस BD लिख लिया। एक काम करो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी बैलेंस BD लिख के आ जाओ वहां पे, फिर आगे करते हैं। समझिए ना, CD को BD बनाना तो आता ही है तुमको। ये CD है, इस बार क्या बन गया? ये BD बन गया। 1/4/18 को टू बैलेंस BD M1 M2 40,000 52,500 92,500। सही है? बैलेंस BD लिखा है अभी तक? यार फोन ने भाई तुम्हारी ये रेल लगा रखी है। फोन तुम नोटिफिकेशन चेक करने लग जाते हो 1 मिनट में। मत करो भाई। इधर सुनो, अब करना क्या है, बात सुनना ध्यान से। आखिरी काम कर रहे हैं, यही बात समझनी है। और ये मैं बोल रहा हूं सर ये तो पहले किया ही नहीं। अरे भाई पहली बारी कर रहे हो, कैसे करना है वही सिखा रहा हूं। 30/6/2018 को हम जब मशीन बेचेंगे तो हम यहां लिखेंगे 30/6/18। मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी मशीन को बेचते हैं तो 3 काम करते हैं, BDL। BD पहले लिखेंगे बाय बैंक सेल। कितने की बेची? 60,000 रुपए की। बाय बैंक अकाउंट सेल। और प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, वो भी यहां लिख लेंगे, लॉस या प्रॉफिट दोनों में से जो भी आएगा। और डेप्रिसिएशन लगाना है। 3 काम करते हैं, BDL। अब आगे सुनो, अब हम क्या करेंगे? अब हम आएंगे, क्या बताऊंगा तब, जो बाय बैंक, जब एसेट को बेचते बाय बैंक सेल नहीं लिखते, वही लिखा बस। अब सर यहां पे चेंज आ गया। क्या चेंज आ गया? BDL डेप्रिसिएशन हम कौन से अकाउंट में लिखते थे? अब पहले हम कौन से अकाउंट में लिखते थे? मशीन अकाउंट में। लेकिन अब कहां लिखेंगे?
प्रोविजन में लिखो 30/6/18 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, लिखो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट M1 पे कितने महीने का डेप्रीसिएशन लगाओगे जल्दी बताओ? 3 महीने का। तो मैं ये लिख के दिखा रहा हूं, आपको वर्किंग करके दिखानी नहीं होती। 2 लाख का 10% और कितने महीने का? 3 महीने का। कितना आ गया? 5,000 रुपए। लिख लो 5,000 रुपए। क्या मैंने अभी तक कुछ भी नया कराया? मैंने कुछ भी नया नहीं कराया। डेप्रीसिएशन अलग अकाउंट में डालते हैं, ये तो तब से बता रहा हूं। जब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन बनाते हैं तो हम उसे अलग अकाउंट में डेप्रीसिएशन को लिखते हैं। ये बात तो 100 बार बता दी, 1000 बार बता दी, वही कर दिया। 3 महीने का डेप्रीसिएशन भी अलग अकाउंट में लगा दिया। अब आती है नई बात, अब आती है नई बात। क्या बात? M2 पे एंड में लगाएंगे ना, अभी तो बेच रहे हैं ना, लॉस तो निकालेंगे। अब नई बात पता है क्या आती है? अच्छा एक बात समझो, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि इसकी शादी हो जाएगी तो ये मम्मी पापा के साथ न जाओगे, अलग अपने फ्लैट में, अलग फ्लोर पे, अलग रूम में, जैसे भी इसके शौक है उस हिसाब से, मतलब ठीक है, अलग रहेगा। अच्छा एक बात सुनो, कोई सुख दुख होगा, कोई फंक्शन होगा या कोई बीमार होगा, तब तो ये अपने मम्मी पापा से मिलेगा, तब तो उनके साथ ही रहेगा उस टाइम पे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, भले ही हमने सारे अकाउंट अलग बनाए, लेकिन जब हम मशीन को बेच रहे हैं तो हमें एक बारी वहां पे जाना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो? जब हम मशीन को बेच रहे हैं तो अब हम क्या कहेंगे? अब हम कहेंगे अब हम क्या करेंगे? जैसे सबको, मैं आपको एक लाइन बोल के खत्म करता हूं बात, जैसे सबको एक दिन भगवान के पास जाना है, वैसे ही प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन को अंत में, उसका भगवान कौन है? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का भगवान कौन है? अच्छा एक बात और, मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं जो तुम्हें जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं तुम्हें स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, मेरी बात तुम्हें समझ आएगी। मेरी बात समझना क्या कह रहा हूं मैं, तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूं। एक दिन सबने भगवान के पास जाना है, और एक और बात, जब भगवान के पास जाएंगे तो हमारा एक दिन सारे का सारा हिसाब किताब करेंगे कि नहीं करेंगे, कि क्या किसके अच्छे कर्म है, क्या बुरे कर्म है, सबका हिसाब किताब होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही मशीन जब अपने भगवान के पास जा रही है तो इसके सारे कर्मों का हिसाब होगा। तो हम यहां लिखेंगे किस डेट को जा रही है भगवान के पास? 30/6/2018 यहां लिखेंगे। समझना, सारी चीजें क्रेडिट में लिखते थे, अब जब भगवान के पास जा रहे हैं तो कहां लिखेंगे? डेबिट में। ये बता। अच्छा ये बात समझ, अच्छा ये बात सुन, तू डेप्रिसिएशन कहां लिखती थी? अब जब तू उसे हटा रही है, भगवान के पास भेज रही है, मशीन अकाउंट में भेज रही है, तो कहां लिखेगी? अगर तू उसको हटा रही है डेप्रिसिएशन को, पहले तू क्रेडिट में लिखती थी, अब जब तू उसे भेज रही है तो कहां लिखेगी? बेटा अभी तक क्रेडिट में लिख रही थी ना, मैं वही समझा रहा हूं। अब जब तू उसे भेजेगी तो तू यहां लिखेगी टू मशीन अकाउंट। टू मशीन अकाउंट, मेरे को कराने तो दो पहले। टू मशीन अकाउंट, आज तक इस पे कितना डेप्रिसिएशन लगा है? पहले साल लगा था 20 का, दूसरे साल लगा था 20 का, और 6 महीने का कितना लगा था? 5,000। मैं तो टेढ़ा सा आ गया, टोटल आ गया 45,000। आई बात समझ अब कि नहीं? आपको करना क्या है, मेरी बात सुनो ध्यान से। आप सब कुछ क्रेडिट में लिख रहे हो, लेकिन जब उसे मशीन अकाउंट में डालोगे तो कहां लिखोगे? एंड में डेबिट में लिखेंगे। और यहां पे मशीन अकाउंट लिखा है तो यहां पे क्रेडिट में लिख देंगे क्या? लिखो 30/6/18 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन M1, हाँ 45,000। जो आपने वहां लिखा था वो यहां पे क्रेडिट में लिखोगे। देखो यहां एक बार समझा रहा हूं, आपने यहां लिखा था टू मशीन अकाउंट डेबिट में, यहां लिखोगे बाय प्रोविजन क्रेडिट में लिख देना। हाँ टोटल डेबिट, लेकिन इसमें फर्क समझ, इसमें टोटल भगवान हमारा पूरा हिसाब किताब कर रहे हैं। अब एंड में निकालेंगे कि फायदा हुआ या नुकसान, तो लॉस हुआ या प्रॉफिट नीचे निकालते आ जाओ।
कॉस्ट कितनी थी? M1 कितने की लाए थे तुम? 2 लाख की। आज तक टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा? हमने निकाला अभी अभी 45 यानी बुक वैल्यू असली औकात क्या है? 155। सेल कितने की करी है? 60 की। तो लॉस कितने का आ गया? 95। फटाफट लिखो, पहले ये लिख लो, पहले ये लिख लो, फिर सब दिखाऊंगा। लॉस लिख लिया 95 का, बोलो। हाँ, ये आ गया लॉस 95 का। हटा दूं ये? जल्दी लिखो, जल्दी। लॉस लिख लिया 95 का। अब आगे सुनो, क्या लिखा है? ठीक है? अब आगे सुनो, अब यहां लिखेंगे 30/6/18 को बाय लॉस ऑन सेल लिखो। भाई एक बात सुनियो, इधर सुन, इधर सुन। ये तो पहले भी लिखता था, ये तो पहले भी लिखता था, यही तो नहीं आया बस। चलो, अब एक आखिरी काम रह गया। आखिरी काम, जो मशीन बची है उसको तो नहीं बेचा ना, तो उसको तो अपना नॉर्मल चलाओ ना, जैसे चलाते थे। लिखो, लिखो, साल कब खत्म होगा? बकवास बंद कर लो, इधर देखो। साल कब खत्म होगा? 31/3/19। साल खत्म होगा 31/3/19 को बाय डेप्रिसिएशन। वही 3 लाख की मशीन थी। मेरी बात समझ रहे हो? ये क्या कर रहे हैं हम? ओए सृष्टि, बड़ी बातें कर रही, तो ये क्या कराई है हमने? क्या M1 पे? M2 पे, M1 पे। हाँ, चलो, तो अब हम 31/3/19 लिख देंगे यहाँ पे, और हम यहाँ लिख देंगे 31/3/19 को, हाँ, बाय बैलेंस CD। और अब सिर्फ किसका लेंगे? M2 का। M2 पहले कितने का था? कितना रह गया? 82,500। और हमारा 1 साल का काम हुआ खत्म। बेटा, क्या जब तुम क्वेश्चन करोगे, क्या तुम समझा समझा के करोगे? क्या तुम डाउट पूछेंगे लोग तुमसे? चलो, एंड में M2 बची, M2 पे डेप्रिसिएशन लगा दिया, बैलेंस CD लगा दिया। बैलेंस CD निकाल, बैलेंस CD कैसे बताऊं? M2 पहले कितने का था? और 30 है। अब आगे, अब आगे, अब आगे समझना। 31/3/19 को कुछ नहीं करना, बाय बैलेंस CD लिख दो M2 का। कितने का M2? M2 तो शुरू से ही 3 लाख का है, और साल हो गया खत्म। 5 लाख टोटल, 5 लाख टोटल, और क्वेश्चन भी खत्म। वो तो माइंड टाइम तो वहां पे बाय लॉस ऑन सेल। हाँ हाँ, अब हम करेंगे इसी का भाई, इसी का भाई, सेम क्वेश्चन। ब्रेक ब्रेक अभी से इतना डिजर्व नहीं करते तुम ब्रेक। अभी ब्रेक नहीं हो रहा, अभी एक क्वेश्चन और होगा फिर। ये लास्ट का नहीं समझ आ रहा। ब्रेक बस यही होगा कि तुम एक गाना चला सकते हो जो तुम कहोगे, अपनी पसंद का एक गाना।
मैं भी पानी पी के आ रहा हूँ। आप भी पानी तो पीऊंगा कि नहीं। कौन चलाओगे? हाँ है टेरर है
क्वेश्चन शुरू हो रहा है। ओए अभी नहीं गाओ भाई, गाना चलेगा। अच्छा तुम ब्रेक भी ले लोगे पढ़ाई का और फिर गाना भी चलाओगे। अबे ओ तेरे को आता नहीं है। जल्दी चलाओ फिर मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद। अरे वो चाबी ढूंढने गए हैं, चाबी होगी। क्वेश्चन लिखो। एक बत्ते गया बाबू सोना परचेज। लिख ले बेटा जल्दी जल्दी। ऑन 1 अप्रैल। क्वेश्चन लिखो फटाफट जल्दी, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तभी लिखवा रहा हूं। ऑन 1 अप्रैल 2020 ए मशीन फॉर ₹6,000 on 1st October 2021 he also purchased बेटा टीएस का क्वेश्चन है, बाबू ही लिखा हुआ है। बाबू तो नहीं लिखा हुआ है। चलो मैं दिखा दूंगा तुमको भी, पर पिछले साल की बुक है। अनदर मशीन फॉर ₹5,000 on 1/10/21 he sold the machine purchased on 1/4/2020 for ₹4,000। हाँ डेप्रिसिएशन लगेगा, सुन लो इस बारी। 10% पर एनम डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, यानी पता है कौन सी वैल्यू? जो पिछले साल की वैल्यू होती है, जो बैलेंस, समझिए मेरी बात। अब डेप्रिसिएशन लगेगा वो जो कम होता रहता है ना, फिक्स डेप्रिसिएशन नहीं रहेगा इसमें। आपको 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022 2 साल का आपको अकाउंट बनाना है। कौन कौन सा? एक आपको बनाना है, लिखो, मशीन अकाउंट, और आपको साथ में बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी। और एक और बात, ये क्वेश्चन जो फुकरे फालतू बकवास करने आए हैं या आई हैं, वो तो बैठ के टाइम पास करो, अदरवाइज आपको दिए 15 मिनट, आप लोग ये क्वेश्चन खुद करो। सेम क्वेश्चन है क्योंकि जैसा पिछला कराया है, तो कौन कौन ईमानदारी से करेगा, वरना मैं ही करा के खत्म करूं। चलो
पूरा सेक्शन पूरा नीचे तक चला 31 डेट किसने लिखी है 2 साल का 2 साल का डेट किसने बनाना है लाइन के बाद करना है भाई फॉर्मेट की माफ आधा नंबर लिखा था लिखा तो है सब तो स्पीड से करूंगा ना पास हो गए हाँ ऐसी बात है फाइनल टर्म में तो कितने फॉर्मेट आएंगे वहाँ पे 10-15 उससे तो आएंगे थोड़ी बहुत सही तो लगी हाँ तो बस पास हो गए बनाए बनाओ बनाएंगे भाई बोलिए भाई लिखा तो है पहले वो बी पे अटकता है दो लाइन नहीं बट तो दूसरी मशीन खरीदी है ना भाई ना हाँ भाई एक मिनट सीधे सोल्ड कर अच्छा ये जो है सुनो ऑन 1 अक्टूबर 2021 है ये और ये 1/10/2022 है इसको ठीक कर लो जो बेची है वो 1/10/2022 को बेची है ठीक है जो बेची है ना वो 2022 हो गया ठीक है खरीदी 1 अक्टूबर 2021 को तो ये गलत बात है क्वेश्चन तुम्हें खुद करना चाहिए क्या आपको भाई करना है ये करना है यहाँ कई बैठे हुए हैं, कर भी देंगे दे दो टाइम कौन कौन दे रहा है चैलेंज अब देख लो ये तुम्हारे ऊपर सवाल उठा रहा है कि नहीं कर सकते करेगी अनुष्का सेम क्वेश्चन है करके ट्राई करेगी अर्नवी करेगी क्वेश्चन खुद ओ रुक जा बेटा तेरे दिखाऊंगा अभी करेगी भाई उदिता कह रहा नहीं कर सकता कोई करेगी कोई हाँ भाई कर देगा क्या भाई हो चलो भाई टाइम दिया 10 मिनट दिए तुमको हमने यहाँ पे सर बाहर टाइम पे स्टोरेज क्यों टाइम वेस्ट हो रहा है मैं तो कराऊंगा ही लेकिन पहले अपने टाइम दे रहा हूँ बच्चों को करने के लिए 10 मिनट दिए लो भाई लो मैं कर रहा हूँ ओए बस है भाई मेरे को तो कुछ नहीं आया तो बोले मैं क्या बोल गया था बोल गया हंसी जा रहा बोल डेट मैं 2020 को मशीन खरीद कर 2020 को डेफिनेशन लग गया किसको खरीदी है नहीं 20 को खरीदी और मशीन अगले साल भाई लिखो
क्या पहले एक बार ये टाइमलाइन बना रहा हूं, देखो। सबसे पहले मशीन कब खरीदी? 1/4/2020 को। साल खत्म होगा 31/3/21 को और 31/3/22 को। बीच में घटनाएं क्या क्या हुई हैं? ये एक और खरीदी M2, कितने की? M2 खरीदी है और यहाँ पे M1 सोल्ड कर दी। ये कब खरीदी है? 1 अक्टूबर 2021 को सोल्ड करी है। और ये नहीं सर एक दशा तो बेची है ना। पहले बताओ खरीदी कब थी? खरीदी तो 1 अक्टूबर 2021 को खरीदी है, तो फिर ये खरीदी यहाँ पे है ना। 1 अक्टूबर 21 को खरीदी और बेची कब है? ये तो 3 साल का काम करना पड़ जाएगा, है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो लिखो। सबसे पहले एक बात बताओ, पहली घटना कब हुई? 1/4/2000 टू बैंक अकाउंट M1। कितने की M1? और इसका मतलब इस साल एक और मशीन नहीं खरीदी ना भाई। एक बात सुनो, ये पहला साल है, इसमें सिर्फ M1 खरीदी है, M2 खरीदी है यहाँ बीच में, है ना। तो पहले काम करो, M1 कितने की है? 6000। अब यहाँ लिखो साल खत्म होगा। यहाँ पे लिखेंगे क्या डेप्रिसिएशन, मुझे बताओ। यहाँ पे तो एज इट इज लिख दो 31/3/21 बाय बैलेंस CD 6000 6000 6000। उसके बाद यहां आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यहां आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। साल कब खत्म हो रहा है? 31/3/21 को या 20 को? बाय डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन बताना? तो 6000 का 10%, 600 रुपए आ गया डेप्रिसिएशन। यहीं पे लिख देंगे इसे एज इट इज 31/3/21 को क्या? टू बैलेंस CD। और क्या है, पहले वाला काम खत्म हो गया। 600 600 बोलो। एक काम करता हूं, ये हो गया पहले साल का खत्म। बोलो यहां तक ओके है? अब कुछ भी अजीब नहीं लगा? पहली बार देख रहे तो यार अलग जगह डेप्रिसिएशन लगा दिया, बस आसान सा लग रहा है। अब क्या करेंगे? ये बनेगा 1/4/21 को टू बैलेंस BD M1 6000। बच्चों इसी साल में हमने क्या किया? हमने इसी साल में क्या किया? 1/10/21 को खरीदी टू बैंक अकाउंट M2। कितने की M2? M2 खरीदी 5000 रुपए की। अब हम यहां पे लिख देंगे एज इट इज 31/3/22 को बाय बैलेंस CD 11000। टोटल आ गया 11000 11000। पहले क्या होता है, बैलेंस शीट की डेप्रिसिएशन माइनस करने लगा अब क्या करते हैं, प्रोविजन का बन गया है। प्रोविजन नहीं है। चलो देखो, अब यहां पे हम अब इस बार यहाँ कितनी मशीनों पे डेप्रिसिएशन आएगा? सृष्टि पढ़ लो चुपचाप। पहले मैं लिखूंगा 1/4/2021। मैं लिखूंगा बाय बैलेंस BD। कितने का M1? 600।
M1 कितने का? 600 का। अब मैं लगाऊंगा डेप्रिसिएशन 31/3/22 को बाय डेप्रिसिएशन M1 पे भी लगाऊंगा और M2 पे भी लगाऊंगा। लेकिन 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 यहाँ पे आप गलती क्या करोगे? M1 पे बैलेंस ले लोगे 6000 के ऊपर 10% और वही कांड हो जाएगा। 6000 का था, पहले साल कितने का डेप्रिसिएशन लग चुका है? 600 का। तो अब ये मेथड चेंज हो गया है। अब आप डेप्रिसिएशन 540 लगाओगे क्योंकि डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड है। आई बात समझ? और M2 पे कितना लगाओगे? M2 कितने का है? 5000 का। 5000 का 10% और 6 महीने 250, टोटल आ गया 790। शुरू में कितने की थी M1? उसमें पहले साल कितना डेप्रिसिएशन लगा? कितने की बची? 5400, उसका 10%। डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड में ऐसे निकालते हैं। कब खरीदी थी? 1 अक्टूबर को। तो कितने महीने हुए? अगर 1 अक्टूबर को खरीदी थी, 1 अक्टूबर को तेरा बंदा बना तो 31 मार्च को कितने महीने हो जाएंगे रिलेशनशिप को? 1 अक्टूबर साल के बीच में खरीदी है ना, इसलिए। हाँ भाई आगे सुनो, बस क्वेश्चन खत्म होने वाला है, कर लो बातें। और अभी 6 से 10 तक भी छुट्टी होगी। लिखो टू बैलेंस, सुनो भाई, टू बैलेंस CD लिखो प्रोविजन में। M1 M2, M1 पे आएगा अब 600 और 540 कितना हुआ? 1140। M2 पे कितना हुआ? 250, 1390। कर लिया टोटल? अब आ जाओ आगे। अब क्या करेंगे? अब बढ़ेंगे अगले साल में 1/4/22 टू बैलेंस BD M1 M2 6000, 5000, 11000। अब बच्चों साल सुनो, सीरियसली सुन लो, साल खत्म होने का वेट करना है या बीच में ही यहाँ पे घटना हो गई है? 1/10/22 को ही घटना हो गई है। हम यहाँ लिखेंगे 1/10/22 बाय बैंक सेल। कितने की बेची? कितने की बेची? 4000 बाय बैंक। नहीं, पहले निकालेंगे ना बाय बैंक सेल। और अब क्या करेंगे? पहले यहाँ अब आ जाओ इस अकाउंट में, इस अकाउंट में आ जाओ। यहां लिखेंगे पहले तो बैलेंस BD लिख लो 1/4/2021 टू बैलेंस BD
M1 M2 सर बैलेंस शीट वहाँ पे नहीं आएगा। सॉरी मैं भावनाओं में बह गया। रियली सूरी रियली सूरी लिखो। लिखो 1/4/21 को बाय बैलेंस BD। एक 4/22 लिखो। अभी क्वेश्चन के बीच में कुछ नहीं, क्वेश्चन के बीच में कुछ नहीं, क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे है, अभी रुक जाओ बस। इसका टोटल आएगा 1390 है ना, ऊपर भी लिख लो 1140 250 बाय बैलेंस CD लिख दिया 1390। अच्छा नॉर्मल केस होता तो हम डेप्रिसिएशन एंड में लगाते, लेकिन हमारी मजबूरी क्या है, हमें बीच में ही लगाना पड़ेगा। ऐसी क्या मजबूरी थी, बाय डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन कितना पे लगेगा, शुरू में कितने की आई थी मशीन 5000 की, कितने का डेप्रिसिएशन लग चुका था 250 का, 10%। यह आएगा 475। समझ में आ गया। डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड क्या कहता है, यही तो कहता है 475 रुपए। अब मैंने क्या कहा था कि जब मशीन को बेच रहे हैं तो वो किसके पास जाएगी, अपने भगवान जी के पास। उसके भगवान जी कौन है, टू मशीन, और उसका सारा हिसाब किताब किया जाएगा। M1 पे आज तक कितना डेप्रिसिएशन लगा, जल्दी बता दो एक बार। अरे यार हमने ये एक मिनट हमने डेप्रिसिएशन यहाँ पे गलती से M2 पे लगा दिया है, कोई बोला भी नहीं नालायक कहीं के। M2 के एक बात सुन, डेप्रिसिएशन किस पे लगाना चाहिए, बेची कौन सी है, तो तुम बोलो ना M1। मैं तो चेक कर रहा था। अच्छा सुनो, मेरी गलती थी, मैंने गलती से M2 पे लगा दिया। सुनो सॉरी सुनो। अब ये बताओ M1 कितने की बची हुई है बेटा। M1 6000 की बची हुई है, लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन भी तो लगा हुआ है। पहले साल कितना लगा था, पहले साल M1 पे कितना डेप्रिसिएशन लगा था 600, फिर एक और लगा था कितना 540। कितना आया ये बताओ, ये कितना आया 6600 और 540 माइनस किया कितना आया 5860। अबे यार अरे 5860 नहीं 4860 पे 10%। अबे 6 महीने में तो लगा। 4860 के ऊपर 10% 6 महीने का कितना हुआ, ये आ गया 243 आ गया। अब यहां लिखेंगे कि M1 पे आज तक कितना डेप्रिसिएशन लगा, 600 लगा है, 540 लगा है और 243 लगा है, 1383। अर्नबी ये कैसे आया 4860 10% 6 4860 की फिगर कहां से आई है, माइनस क्यों कर रहे हैं, यहां तो नहीं किया था पिछले क्वेश्चन में। मेथड का फर्क है, ये डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड है, वो स्ट्रेट लाइन मेथड था। स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो 6000 पे ही निकाल देते एज इट इज, है ना। हाँ और इसमें क्या करेंगे, पहले वाले डेप्रिसिएशन को माइनस करके चलेंगे। ये आ गया 1383। अब यहां लिखेंगे 1/10/22 को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन PFD लिख दिया मैंने शॉर्ट में। M1 बेटा इसको ट्रांसफर नहीं करोगे, जो ये आया है, ये जो आया है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1383, बोलो 1383। और अब निकालेंगे बेच के फायदा हुआ या नुकसान, जगह की कमी पड़ गई है। सुनो M1 कितने की लाए थे 6000 की, डेप्रिसिएशन कितना लगा उस पे आज तक, कितने की बची 4617। सोल्ड कितने की करी है लॉस कितने का आ गया
लॉस आ गया 617। ये लिखना चाहते हो? लिखो। मतलब यहाँ में इन दोनों को प्लस करके पर इसको मैंने क्या बताया उनको बात करके प्लस करना। 1, 10, 22 को यहां लिख देंगे बाय लॉस ऑन सेल। कितना आ गया? 617। और इसी के साथ M1 का काम खत्म। M2 में यहां लिख दो 31, 3, 23 बाय बैलेंस CD। M2 में तो साड़ी वैसे ही एज इट इज पड़ी रहेगी। टोटल आ गया 11,000। 11,000। आखिरी काम रह गया 31,323। अब एंड में आगे अब हम लास्ट काम रह गया। अब ये M2 का डेप्रिसिएशन लगाना है। मेरे पास जगह नहीं है तो आप लोग ये जो अकाउंट बनाया हुआ है इसके नीचे ही चल रहा है अभी। मतलब आपको कुछ अलग साल में नहीं जाना, मैंने मिटाया। आप नीचे अपना काम करो, सेम ईयर में ही काम चल रहा है। कभी सोचो M2 का बताओ। M2 का साल के एंड में डेप्रिसिएशन कितना आएगा? बाय डेप्रिसिएशन M2 कितने की लाए थे? 5,000 की। M2 कितने की लाए थे? 5,000। कितने का डेप्रिसिएशन लगा था अभी तक? 250 लगा होगा शायद। अबे M2 कितना बचा? 4750। साल का एंड कब हो रहा है? 31/3/23। अब एंड में लिख देंगे 31/3/23 को बाय बैलेंस CD। ओनली M2 बचा है। M2 पे पहले 250 का लगा हुआ था और अब कितना डेप्रिसिएशन लग गया इस बारी? 4750 का 10% कितना होता है? 475। टोटल कितना आ गया? 725। एंड में सब टोटल कर लेना, ठीक है? एक क्वेश्चन और करेंगे।